आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम सहभागी फिल्म निर्माण की यात्रा पर चर्चा शुरू करेंगे। ये एक यात्रा क्यों है? क्योंकि फिल्म निर्माताओं की बात से शुरू करें तो वे परंपरागत रूप से लेखक बनने की इच्छा रखते हैं, जिसका अर्थ है कि फिल्म निर्माण को इस हद तक प्रभावित करना कि वे इसके लेखक माने जाएं। भले ही उनमें से कुछ सत्यजीत रे जैसे हैं, है ना? इसलिए किताबों की तरह ही वे एकमात्र रचनाकार के रूप में पहचाने जाना चाहते हैं। हालांकि सहभागी फिल्म निर्माण की यात्रा विपरीत दिशा में है, जिसका अर्थ है कि ये फिल्म के निर्माता और उसके दर्शकों के बीच की खाई को लगातार कम करता है। भागीदारी की इस यात्रा में पहला सत्र ये स्वीकार करके शुरू किया गया था कि निर्देशक हम में से एक हैं, निर्देशक भी इंसान हैं, वो भगवान नहीं हैं और हम में से एक हैं, यानी दर्शक हैं। फिल्म निर्माता या कभी-कभी अगर एक कथावाचक के रूप में उसकी जगह एक अन्य व्यक्ति कैमरे के सामने दिखाई देता है, तो सभी फिल्म निर्माताओं की आवाज, यदि उनकी तस्वीर ना हो, फिल्म की कथा में शामिल हैं और सीधे फिल्म के विषयों के साथ बातचीत करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तथ्य को छिपाने का कोई कारण नहीं है कि एक फिल्म निर्माता सक्रिय रूप से फिल्म विषयों से जुड़ा हुआ है। भागीदारी के इस प्रथम स्तर की क्या विशेषताएं हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म निर्माता एक चरित्र है, इसलिए फिल्म निर्माता को कहीं न कहीं देखा या सुना जाना चाहिए। दूसरा, वृत्त चित्र में साक्षात्कार के प्रश्न शामिल हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें प्रश्नों को संपादित किया जाता है। दिखावट, उपस्थिति विभिन्न विषयों के बयानों की एक श्रृंखला है और वे संपादन द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पद्धति में फिल्म निर्माता अब दर्शकों का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देता है और साक्षात्कार के विषय से बात करता है जैसे कि वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा हो। दर्शक फिल्म निर्माताओं के दृष्टिकोण के माध्यम से फिल्म का अनुभव करते हैं। इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण माइकल मूर के निर्देशन की पहली फिल्म रोजर एंड मी और उनकी सभी बाद की फिल्में हैं। आनंद पटवर्धन भारत के एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और उनकी हाल ही में पूरी हुई रीजन 8 भाग वाली डॉक्यूमेंट्री 2018 में समाप्त हुई और उनकी कई अन्य फिल्में भी इसका उदाहरण हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि ये भागीदारी का पहला स्तर है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। हमारी यात्रा दूसरे स्तर तक जाती है। वास्तविक भागीदारी दूसरे स्तर पर होती है और अब हम उसी पर चर्चा करेंगे। ये वो स्तर है जहां फिल्म निर्माता, दर्शकों और विषयों के बीच कोई अंतर नहीं है। फिल्म निर्माता फिल्म के विषयों को फिल्म बनाने देता है और स्वयं एक फैसिलिटेटर बन जाता है और ये वास्तव में सहभागी फिल्म बन जाती है। मूल विचार निर्माता, दर्शकों और विषय के बीच विशेषाधिकार और शक्ति संबंध को दरकिनार करना या यहां तक कि उसे नष्ट करना है। शक्ति संबंध क्या है? शक्ति उसके हाथ में है जो कैमरा पकड़ता है और संपादन का निर्णय लेता है। जैसे अभी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, मैं अपनी आवाज और छवि इस वीडियो के लिए दे रही हूँ और इसे रिकॉर्ड करने वाले कैमरामैन का निर्णय या जो व्यक्ति इस फिल्म का निर्देशन और संपादन करेगा, उनके पास वो शक्ति है ना? लेकिन चूंकि हमने इसमें भागीदारी का एक मामूली हिस्सा पेश किया है, ये मैं यानी इस फिल्म का विषय ही सामग्री तय करूंगी, ठीक है? अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैमरे में बहुत आक्रामक और दृश्यदर्शी क्षमता है और कई वृत्त चित्रों में ये देखा गया है कि प्रौद्योगिकी के लिए विशेषाधिकृत पहुंच का आम तौर पर मतलब है कि ये केवल उच्च वर्ग और अधिक विशेषाधिकृत लोग ही हैं जो फिल्म बना सकते हैं। वे लोग जो स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर थे, जो कि गरीब हैं, गांव या बस्तियों में रहते हैं, वे आमतौर पर वृत्त चित्रों का विषय थे और काम पर उनके पास बहुत कम या कोई शक्ति नहीं थी। ये लोगों के आंदोलनों और विचारों के साथ बदल गया है और सबसे पहली सहभागी वीडियो में से एक कई गैर सरकारी संगठनों और लोगों के आंदोलनों और समूहों द्वारा पक्ष पोषण के लिए बनाई गई थी। सहभागी वीडियो या फिल्म का वास्तव में मतलब है कि एक समूह या समुदाय अपनी खुद की फिल्म बनाता है। समूह या समुदाय तय करते हैं कि प्रक्रिया कैसी होगी और फिल्म बनाने की पूरी प्रक्रिया भी सशक्त है क्योंकि वे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कार्रवाई करने में सक्षम हैं या कम से कम अपनी जरूरतों और अपने विचारों को निर्णय लेने वालों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए छवि निर्माण की शक्ति का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है और इसके प्रयोग को अनदेखा नहीं करना चाहिए।
वीडियो जुटाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन गया है। कई एनजीओ और जन आंदोलन इसका उपयोग करते हैं और इसमें एक भट्ट ही स्वीकृत परिवर्धन नुक्कड़ नाटक और गीत हैं जो पहले व्यापक रूप से उपयोग किए जाते थे। अब इनमें से कुछ वीडियो का हिस्सा हैं और इसलिए ये वीडियो विभिन्न विद्याओं का एक बहुत ही रोचक संयोजन है। तो यहाँ गेम चेंजर क्या है? ये तकनीक है। पहला बदलाव तब हुआ जब तकनीक फिल्म से वीडियो की ओर बढ़ गई और यही वो समय था जब हमने सबसे शुरुआती अग्रदूतों और समाज सुधारकों में से एक को देखा। वीडियो सेवा बहुत प्रसिद्ध सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन और समान रूप से प्रसिद्ध डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, इन पहलों ने वास्तव में उस शक्ति संबंध को उलट दिया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और उन्होंने गरीब, अनपढ़ ग्रामीण महिलाओं या गरीब शहरी महिलाओं के हाथों में कैमरा दिया। उन्हें कैमरा हैंडल करने की ट्रेनिंग दी गई थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली छवि थी। इसका एक शक्तिशाली प्रभाव ये रहा कि गरीब महिलाएं, जो आमतौर पर कैमरे के सामने एक असहाय विषय के रूप में पेश की जाती थीं, अब कैमरे की नियंत्रक बन गई थीं। इतना ही नहीं, वे आगे चलकर संपादन में निर्णय लेने वाली बन गई। अब और भी सरल तकनीक का आगमन हो गया है। अब आप अपने फोन पर अपनी फिल्में बना सकते हैं तथा ये बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। अब 90 के दशक से ये डिजिटल मीडिया फिल्म निर्माण को अधिक से अधिक सहभागी बनाना संभव बना रहा है और ये एक अद्भुत समय है। ये बात आप जानते हैं कि आप खुद की फिल्में बना सकते हैं। आप इसे अपने फ़ोन या लैपटॉप पर संपादित कर सकते हैं और अब आप इसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर कहीं भी लोड कर सकते हैं। क्या ये एक अद्भुत समय नहीं है? लेकिन तकनीक की आसानी एक सहभागी फ़िल्म नहीं बनाती है। ये केवल हार्डवेयर सामग्री का गठन करता है ना? हमें बजट, जटिलता और गुणवत्ता की आवश्यकताओं के अनुसार सही तकनीक का चयन करना होगा। दूसरा, तकनीक के साथ सहजता होनी चाहिए, है ना? प्रशिक्षुओं को डर खत्म कर देना चाहिए और उन्हें अपने कैमरे, अपने लैपटॉप को आसानी से संभालना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उन्हें उपकरण को ठीक से संभालने की आदत विकसित करनी होगी, क्योंकि ये उपकरण महत्वपूर्ण है ना? और एक रखरखाव प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब ऐसी हर चीज के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र होना चाहिए। इसलिए उस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने के लिए स्थानीय विशेषज्ञता और कौशल की पहचान करना महत्वपूर्ण है, जिसमें मरम्मत, बैटरी, सॉफ्टवेयर आदि शामिल होंगे। लिंग, आयु, जाति और जातीयता में अधिक समावेश की दिशा में प्रौद्योगिकी तक पहुंच जारी रखना, जिसका अर्थ है कि एक बार जब हमने एक विषय समूह को प्रशिक्षित किया है, तो ये जरूरी है कि प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी तक पहुंच वहां रुकी न रहे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहानी कहने के बारे में है। सभी फिल्में कहानी कहने के बारे में हैं और सहभागी फिल्म को अपनी कहानी अलग तरीके से बतानी चाहिए। सही? और ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब हमें एक सहभागी फिल्म के संदर्भ में देना होता है। कहानी किसके लिए है? ये कौन बता रहा है? समुदाय का मुहावरा क्या है? क्या इसे दृश्य कथा के अनुकूल बनाया जा सकता है? दृश्य वाक्य रचना क्या है? क्या कोई सार्वभौमिक नियम हैं जिन्हें सीखना है? संपादन व्याकरण क्या है? क्या गुणवत्ता को नुकसान होगा? क्या अभी भी फैसिलिटेटर फिल्म निर्माता की लेखकीय भूमिका है? आइए जानते हैं कि इनके जवाब क्या हैं। हाँ, कहानी स्पष्ट रूप से समुदाय के लिए होनी चाहिए। फिल्म भ्रमित नहीं होनी चाहिए। कहानी किसके लिए अभिप्रेत है? दूसरे शब्दों में, लक्षित दर्शक। ये कौन बता रहा है? कहानी से ये स्पष्ट होना चाहिए कि कहानीकार एक अंदरूनी सूत्र है, बाहरी दृश्य नहीं है। अवलोकन बाहर से नहीं किया गया है। समुदाय का मुहावरा क्या है? हाँ, पूरी कहानी कहने के तरीके को अनुकूलित किया जा सकता है, क्योंकि कहानी कहने के नियम, कहानी कहने का आकर्षण हमारे अंदर है और इसे आसानी से दृश्य कथा के अनुकूल बनाया जा सकता है। दृश्य वाक्य रचना सार्वभौमिक नियम है। तो दृश्य वाक्य रचना, जो वीडियो रिकॉर्डिंग की तस्वीर लेने के नियम हैं, ये बहुत सहज हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। उदाहरण के लिए, जब हम एक तस्वीर की शूटिंग कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि एक हेडस्पेस नाम की कोई चीज़ है, यानी हमारे सिर का शीर्ष फ्रेम के किनारे को नहीं छूना, और ये सहज रूप से अपने आप हो जाता है। इसी तरह अन्य नियम पाए जा सकते हैं। संपादन का व्याकरण अभ्यास से प्राप्त होता है।
आप समझ सकते हैं कि किसके बाद क्या आएगा जो बेहतर है, और ऐसे कोई नियम नहीं है और वास्तव में कुछ निर्माताओं या फिल्म निर्माताओं ने उन नियमों को तोड़ा है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि सामुदायिक फिल्म और सहभागी फिल्म निर्माता उन्हें तोड़ नहीं सकते और कुछ नया नहीं सीख सकते। हाँ, गुणवत्ता एक मुद्दा रहा है और कई लोग इसके बारे में चिंतित हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां विशेष रूप से एक्सपोजर, अनावरण और ऐसी समस्याओं के लिए बहुत आसानी से क्षतिपूर्ति करने में सक्षम हैं। तो क्या अभी भी लेखक की भूमिका है? नहीं, फिल्म बनाने में नहीं, बल्कि बातचीत में, हाशिए पर पड़े लोगों के पक्ष में अधिक समावेश और संघर्षों को हल करने में मदद करने के लिए। जब हम अपनी आवाज और फैसलों के माध्यम से अपनी कहानियां सुनाते हैं, तो चर्चा, बहस और उन फैसलों पर पहुंचने की पूरी प्रक्रिया होती है। और यही संघर्षों को सुलझाना होता है। इसलिए अधिकांश फिल्में निर्णय लेने के बारे में होती हैं। अगर इसमें वास्तविक जीवन की स्थितियों को और भी अधिक शामिल किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वृत्त चित्र स्थिति में सहभागी वीडियो उन मुद्दों से कैसे जुड़ेगा? आप आक्रामक और हस्तक्षेप करने वाले कैमरे और दृश्य रतिक नजर को कैसे संभालेंगे? क्या आप अपने लिए कुछ नियम बनाएंगे? क्या स्वेच्छा से विषयों की गरिमा का उल्लंघन हो सकता है? क्या ये बाहरी अवलोकन नहीं होगा जिस पर नजर रखनी होगी? इन सवालों के अधिकतर जवाब सीधे नहीं होंगे और ना ही हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के निर्णय नहीं हैं। तो फिर सबसे अच्छी पद्धति क्या है? किसी चीज का परीक्षण करना, उस पर बहस करना, चर्चा करना, उस पर फिर से परीक्षण करना सबसे अच्छी बात है और ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। इसलिए ये इसे और भी अधिक सहभागी बनाता है। फिर भी यदि आप संदेह में हैं, तो हमेशा अपने बीच मौजूद अधिक कमजोर लोगों के पक्ष में निर्णय लें। आइए अपनी पहली केस स्टडी पर नजर डालें। ये चिराग द्वारा बनाई गई एक फिल्म है जो एक संसाधन परियोजना है। चिराग पारंपरिक खाद्य प्रथाओं के दस्तावेजीकरण के उद्देश्य से प्रतिभाशाली युवा आदिवासी स्वयंसेवकों को डिजिटल वीडियो कैमरों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दे रहा है। डिजिटल कैमरा ने युवाओं में एक प्राधिकार, एक लेखत्व और प्रौद्योगिकी की शक्ति में एक प्रणय पैदा किया है। लेकिन इसने उन्हें अपने पारंपरिक खाद्य पदार्थों, जो कि जंगल से प्राप्त चारा है, की कहानी का दस्तावेजीकरण करने के लिए पारंपरिक ज्ञान में एक हिस्सेदारी भी दी, जिसमें कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुआ है और जो विलुप्ति के खतरे का सामना कर रहा है। लेकिन उन्हें एक लिंग संघर्ष का सामना करना पड़ा है। ये तब था जब लड़कियों और महिलाओं को प्रोटीन युक्त आहार, इसके शिकार, खाना पकाने और खपत में शामिल नहीं किया गया था। आइए इस सहभागिता वाली फिल्म बनवार पीठा का एक अंश देखें और देखें कि कैसे दर्शकों से महिलाओं और लड़कियों को शामिल करने पर सवाल पूछकर इस संघर्ष को सुलझाया गया। ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱫᱟᱜ, ᱵᱤᱨ ᱟᱨ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ᱾ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱟᱨ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱨᱮ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱴᱷᱮᱡ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱟᱯᱱᱟᱨᱮᱫᱟ। ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱠᱞᱟᱵ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮᱞᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱛᱳ ᱟᱰᱮ ᱯᱟᱥᱮ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ। ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱵᱟᱱᱣᱟᱨ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ। ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱱᱣᱟᱨ ᱜᱚᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱡᱚᱢ ᱠᱚᱣᱟ। ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱱᱣᱟᱨ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ।
बनवार टंडी हॉन ला कते होले गोय को तेना मीट बुगड़ रे 20 25 40 50 होले ला तु को तेना ले गोय को हानि कते दो बनवार गोय दो गिद्रे को मार दारे करा ये को लगा को गोय को अड़ी रस्क गिद्रे दो को बुझुआ बनवार गोय दो इन दका बात को गोय को थना इरी इनी नेले को नुका गोय को अंतिम इन गोय को अले दो बनवार दो दारे को तुको का लटू मरा ओना रे सिड़गे कोले इसके उडुना को टूटी गोय कोले बानुआर को दो होड़ो को गेले चाबा कते नवंबर या दिसंबर महीना रिगी को ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ बानुआर गोय कते बानुआर दो आयमा लेकान तरीके तेले इसिन कते ले जोम कोआ बनवार जिल दो अले दो पूरी कते होले जमा और पतला रे पिठे कते होले जमा आबो बोन बडाय गिया सीम जिल हाको जिल सुक्री जिल जोम रे फायदा मेनाआ मेन खान बानुआर जिल रे दो जोतो खन जुटी प्रोटीन मेना रेहो आर प्रोटीन जोम ते दो आबोवा हड़मो रे आयमा गान दाड़े हुयुक कना बनवार जिल दो अड़ी मोर सिबिला चिकाते घास को हुड़ू को जमान तार दिन ओनाते गोय कोले बानुआर दो सिदाय खोन गे बाबा जोना गे सेंद्रा कते को गोय अगू कुआ आर सिदाय खोन गे बाबा जोना होते तिगी बानुआर दोबोन जोम लेगाए कुआ आर बानुआर जोम रे इना फायदा मिना खान ची अबोन गोगो जोना दो ओड़ा रे इसिन कते ची बानुआर बाबू जोम दड़े को नको इसिन को लगी दो आबो जरूर अबोन बानुआरा बेरेल जिल गुहुम रेना होलोंग सुनुम आर थोड़ा गान मसाला ची लेका सासांग बुलुंग आर गुंडी मरीच बानुआर जोम ते आबो प्रोटीन बोन ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ आर दोसार से खन गुहुम होलोंग ते आबो कार्बोहाइड्रेट बोन ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ चेदा से आबोवा हड़मो रे दाड़े आर ऊर्जा ᱧᱟᱢᱚᱜ कना मतलब मीटे जोम ते दो बारिया फायदा ᱧᱟᱢᱚᱜ कना नोआ फिल्म दोय बेनाव अकादा सिमोन बास्के उनी दो बेसते फिल्म बनाव आर कैमरा साव ए चेक केदा आतो रेन दादा हड़मा हंसदा इना मौज जानकारी
ᱮᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ। ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱚᱵᱷᱤषेक बास्के, सुभाष बास्के, मिरुलाल बास्के, पंकज बास्के, शिवलाल मुर्मू, मंटूलाल हांसदा और श्याम हांसदा नुको कोहों आयमा आयमा सरहाव। नुको को उदुग के ताबोना जे मेनते बानवार पिठा दो चेद लेका बनाआ। नुआ फिल्म रेदो चंदू हेम्ब्रम बनामे रेताव का ताबोना और स्टीफन सोरेन दो तिरिये उरुंग का ताबोना। उनकिन हो आयमा आयमा सरहाव। भाषा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो मौखिक हो या लिखित। अभी आप उड़ीसा की एक अन्य फिल्म रेड एंड्स देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे निम्न सवालों का समाधान किया गया है। मानक क्या है? सबसे पहले एक सहभागी फिल्म स्थानीय भाषा में होगी, ये एक मानक है ना? और वो भाषा कितनी स्थानीय है? क्या ये एक छोटे समुदाय से संबंधित है? और यदि समूह बहुत छोटा है तो क्या ये न्यायोचित होगी? इस मामले में समूह ने फैसला किया कि कोई जनजाति एक बहुत छोटा समुदाय है, इसलिए उन्होंने संदेशों के लिए साधारण उड़िया और साथ ही कुछ कोई शब्दों के उपयोग का फैसला किया। तो क्या इसे द्विभाषी बनाया जा सकता है? फिर लिखित जानकारी का क्या करें, खासकर यदि आपका अधिकांश समुदाय निरक्षर है? इस फिल्म में आप देखेंगे कि वे कुछ लिखित जानकारी बोलकर इस समस्या को हल करते हैं। संगीत कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय संगीत परंपरा का हिस्सा है तथा इसे और भी अधिक सहभागी बनाने के लिए हमें स्थानीय प्रतिभाओं को शामिल करना महत्वपूर्ण है। फिल्म में लोगों का परिचय कैसे दें, क्रेडिट कैसे दें, सबटाइटल कैसे करें, ये सब आप सहभागी फिल्म रेड एंड्स के इस अंश में देखें और उत्तर खोजें। प्रोजेक्ट चिराग रे आमर आदिवासी युवा मानंकु फिल्म तैयारी करिबा पई तालीम दिया जाई पारिला, जहा द्वारा आम युवा माने पारंपरिक खाद्य उपरे फिल्म बनेइले। एही खाद्य को जंगलरू संग्रह करी खाद्य तैयारी करिबा पई कौशल एवं तालीम दरकार होई थाए। KISS द्वारा तैयारी एही फिल्म रो नाम हेउछि नाली पिंपुड़ी बा काई। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ रे आम भली किछि आदिवासी लोकंक पई नाली पिंपुड़ी एक दरकारी खाद्य। कापसीपुट गाँवर बलराम साउंता नाली पिंपुड़ी और मांडिया को मिसाई तैयारी करुछंती मांडिया पुला। काठ चुली लगाइबा परे ता उपरे लुहा कढ़ई बसई किछि समय गरम हेबा पई छाड़ी दबा। खरा आंब आउ पणस जो वर्ष जदि हेबो से समय रे हमें ये एंती जंगल रे जाउछु जदि देखुछु देह सुस्थ पाई सब किछि करि पारे सेडा काम तारो ना होछि आई। गरम होई जिबा परे आनिथिबा काई बसा डालरू काई एवं तार अंडा को झाड़ी सेथिरे पकाई देबा। तापरे ताको किछि समय पाई भाजिबा। किछि समय भाजिबा परे सेगुडी को अन्य एक बासन को काढ़ी नेबा। ताकू चूली रे बसाई किछि समय गरम हेबा पाई छाड़ी देबा। जेतेबेले एहा फुटिबा को आरंभ करूथिबो सेतेबेले 4 रु 5 मुठा मांडिया चुना एथिरे पकाइबा। तापरे कटा होइथिबा कंचा लंका, अल्प हळदी गुंड एवं स्वाद अनुसार लूण पकाइबा। एहा को बारंबार घांटीबा को पड़िबो जेपरि कि मांडिया बासनर तळ भागरे न लागे। जेतेबेले एहा मोटा होई जिवो सेतेबेले बासन को चूली रु ओल्हाई आनिबा। वर्तमान प्रस्तुत होई गला हमर मांडिया पुला। माबू आकु आबा बेलाटी पूर्व पुरुष बेलाटी मा दादी पुता चिंजामनेरी एदा तकिंजी माबू इदा मु एरिका मागे चिंजेली सबु दाना तुमी माबू पुंजान में।
ତଲାଇ ଜାନି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ପୁଲାକୁ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଣସ ପତ୍ରରୁ ଦନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବା କାଇରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ମାଂସପେଶୀ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସହ ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଇରନ୍ ଆଉ କେତେକ ଦରକାରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହାକି ହାଡ଼କୁ ଟାଣ କରିବା ସହ ଦେହରେ ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାଣ୍ଡିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ମିନେରାଲ୍ସ ବା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ କେତେକ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। मंडिया चुना रे कैसे एमती करी गोली करी खाइले आमर कंद पर जाके मुआ खाइले बढ़िया कैसे गागड़ पर चढ़ाइब बढ़िया लागबो। भात संगे मंडिया अंडा संगे खाइले बढ़िया हेबो। नाली पिंपुड़ी और तार अंडारे प्रोटीन, कैल्शियम, लौह और कम चर्बी अंश रही थाए। सेहीपरि मांडियारे मध्य प्रोटीन, श्वेतसार, तंतु, खनिज द्रव्य, कैल्शियम, पोटासियम और कम चर्बी अंश रही थाए। एही खाद्यरु आम शरीर को केतेक लाभ होई थाए, जेपरिक हाड़ शक्त हेबा, रक्तहीनता दूर हेबा एवं यह आखि पाए मध्य बहुत भल होई थाए।